और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? एल्डिहाइड मतलब CHO चो, फिर C डबल बॉन्ड OC, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। 70 में से 70 नंबर लाने हैं। मैं बाई इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके इधर चला जाते, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो शक्ल है, इसकी शक्ल जो है वो कैसा दिखता है, ट्रायंगुलर प्लानर जैसा दिखता है। एल ग्रुप लगी हो तो इसको बोलते हैं टोलीन। टोलीन जब क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसका जो CH3 है ये पॉजिटिव इस H को उड़ाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, COOH, तो ये CH3 इधर इस पर अटैच होगा। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालत ਤੁਹਾਡਾ? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर आपने ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर करवाए थे? हाँ बेटा करवाए थे। सर बाकी के 3 कौन करवाएगा? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा। जिंदा हूं मैं और दिल से करवाऊंगा। लव यू ऑल। पता नहीं कितना प्यार करते हो आप मुझे, इतने मैसेजेस, इतने कमेंट करते हो, मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं अंदर से इतना खुश होता हूं कि भाई साहब फेमस तो हो गया हूं मैं भाई साहब। ठीक, चैप्टर क्या स्टार्ट करना, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहां पे आपने 3 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने हैं। एल्डिहाइड मतलब CHO चो, फिर C डबल बॉन्ड OC, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। 70 में से 70 नंबर लाने हैं। मैं दिल से पढ़ाऊंगा। हर एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने दिमाग में रखनी है। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब इस चैप्टर के 2 भाग हैं। सर लिखे तो 3 है। ये जो भाग है एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वो क्या है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कुछ बच्चों को याद नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, उसके लिए मैं ये बता दूं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अभी एल्डिहाइड और कीटोन वाला है, तो उसका क्या करना है, नॉमेनक्लेचर पहले, फिर उसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई रूल है वो याद रखना है, कोई टेस्ट है वो याद रखना है, और कोई नेम्ड रिएक्शन तो मां कसम 5 नंबर का लॉन्ग में आएगा। ये मेरी सुन लो बात। ठीक, चलें आगे। आगे है चैप्टर की स्टार्टिंग, दैट इज चैप्टर स्टार्ट होता है कार्बोनाइल ग्रुप से। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनाइल ग्रुप? देख, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव दिस ग्रुप, CO ग्रुप, मतलब ये वाला ग्रुप अगर कहीं हो तो हम इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, ये ग्रुप आपको 3 जगह दिखने को मिलेगा। ये देखो, कीटोन में भी देखने को मिलता है, एल्डिहाइड में भी देखने को मिलता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखने को मिलता है। कार्बोनाइल ग्रुप कहां कहां देखने में? कीटोन में, एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। हाँ ओके सर, बात तो समझ आई है। सर कीटोन क्या होता है? कीटोन में ये होता है कि अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप 2 एल्काइल ग्रुप में आ जाए तो हम इसको बोलते हैं कीटोन। एल्डिहाइड में क्या होगा? एल्डिहाइड में ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहां पे CH3 थी, यहां पे क्या है, H है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे H था, यहां पे क्या आ जाएगा, OH होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज CO ग्रुप तीनों में है, कीटोन में, एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। फर्क क्या है कि इसके साइड पे CH3 है, इसकी साइड पे CH3 और H है, और इसकी साइड पे CH3 और OH है। चले आगे? हाँ चलते हैं आगे। अब देख, मैंने तुझे बता दिया कि एल्डिहाइड होता क्या है। एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH होता है या CH3 CHO होता है। इसका नॉमेनक्लेचर करना है। जितने नाम मैंने लिख रखे हैं
ये अपने दिमाग में रखना, ये बोर्ड्स में पूछे हुए सवाल हैं, ध्यान से समझना। देख ये क्या, कार्बन एक, तो मैंने लिखा मिथ। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन दूसरा है नहीं है तो एन लगेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है नहीं है, इसकी वजह से लगता है एल। होता क्या है, पहले लगता है मिथ, फिर लगता है एन, और फिर लगता है एल। ये दोनों वावल हैं, इसमें से एक ड्रॉप हो जाता है तो ये क्या आ जाता है, मिथ है नल। बिल्कुल बेसिक, ठीक। कार्बन कितने, 2, तो क्या आ जाएगा, इथ एन प्लस एल, ये ड्रॉप हो जाएगा तो लिखेंगे मिथेनल, ठीक। फिर ध्यान से समझना, जहां पे ये CO ग्रुप लगा हुआ है, CO ग्रुप लगा है, यहां से नंबरिंग शुरू होती है, नंबर करना 1 2 3 और ये 4। मैन कितने कार्बन एटम है, मैन है 4 कार्बन एटम, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट का। ये एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है, तो मुझे पता है ब्यूटेन है, बट ई ड्रॉप हो जाता है तो आता क्या, एल, तो ब्यूटेनल। और तीसरी पोजीशन पे क्या लगा है, 3 मिथाइल ब्यूटानल। वैसे ही अगर आप देखो तो इस कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन नंबरिंग यहां से शुरू हुई है, 1 2 3 4 और 5, तो आएगा क्या, प्रोपेंटेनल। 5 है ना, तो आएगा क्या, PANTANE, पेंटेन प्लस AL, ये E हो जाएगा ड्रॉप, तो आएगा पेंटेनल। और दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब देख नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अब मेरी बात ध्यान से समझ, तो मैं तुझे करवा रहा क्या हूं, मैं तुझे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों साथ साथ में करवा रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 2 रहेगा, इसी वीडियो में करवाऊंगा। अब सुन मेरी बात, कीटोन में क्या है, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप CO2 एल्काइल ग्रुप में फंस रखा है, ये और इसमें फंस रखा है, ठीक है। जैसे ये है, मां कसम ये तूने ईथर बनाया, ईथर है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, CH3, ये बीच में C और ये डबल बॉन्ड O होना चाहिए। कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, और साथ में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो आप आएंगे प्रोपेन पे, प्रोपेन। और ये क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप की जगह लगेगा ऑन। बट अगर आप ध्यान से देखो तो E और O दोनों वावल है, इसलिए E क्या हो जाता है, ड्रॉप। तो फाइनल नाम आप क्या लिखते हो, प्रोपेन ऑन, ठीक। उसके बाद इधर दिखना ध्यान से, इधर आराम से सुनना, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। इधर CH3 होगा, यहां पे CH2 होगा, ये C होगा, CH2 होगा, ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। कितने कार्बन है, 6, तो आप लिखोगे हेक्सेन, हेक्सेन। और तीसरे नंबर पे है ऑन लगा हुआ, तो 3 ऑन। बट आप सब जानते हो कि E ड्रॉप हो जाता है, 2 वॉवल है, तो क्या लिखोगे, हेक्सेन 3 ऑन। शुड आई रिपीट, नो सर। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, ये CO, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप लगा है, अगर इस साइड बेंजीन रिंग और इस तरफ CH3 रिंग हो तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। तो क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इधर देखना, अगर CO और इस साइड भी बेंजीन और इस साइड भी बेंजीन लगा हो तो इसको बोलते हैं बेंजाफिनोन, बेंजाफिनोन, याद रखना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसको नाम देते हैं, ये है CH3, CH और CH3, और ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो आएगा क्या, ब्यूट, नाम गलत रखा है, क्या आएगा, आएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑन। और तीसरे नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल, तीसरे नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल। तो ये वावल है, ये वावल है, तो ये E क्या हो जाएगा, ड्रॉप। तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। चलें आगे। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। यहां पे आप कुछ भी लगा सकते हो, CH3 और H मैंने लगा दिया, ठीक है। ये एक कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, इसकी अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो तो ये सिंगल बॉन्ड S, फिर ये P और ये क्या P,
पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से इसका शेप कैसा होगा, ट्राई शेप होगा। और याद रखना कि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहां से जम करवा के अपने पास रख सकता है। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा, कार्बन ये O नेगेटिव और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके इधर चला जाते। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो शक्ल है, इसकी शक्ल जो है वो कैसा दिखता है, ट्रायंगुलर प्लानर जैसा दिखता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों का मतलब तीनों को अच्छे से समझा देती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर हो सकती है। फिर मैं कुछ ऐसी रिएक्शन बताऊंगा जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर हो सकती है, और फिर मैं कुछ ऐसी रिएक्शन बताऊंगा जिसमें सिर्फ कीटोन प्रिपेयर हो सकती है। मैंने आपको बोला था नॉमेनक्लेचर के बाद प्रिपरेशन आता है, और मैं बोल रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन में साथ साथ करवा रहा हूं। तो पहले कौन कौन सी रिएक्शन में इकट्ठे करवा रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये देखो ये CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे, इसको क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे। ऑक्सीडाइज का मतलब हो गया कि इसका एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया, इसका एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा, CH3 CHO, क्या बना, एल्डिहाइड बना। ठीक है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज एल्डिहाइड बनेगा। और सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब CH, ये इधर से ये सिंगल ही बॉन्ड है और ये क्या H है। अगर आप यहां से H और यहां से H निकाल दोगे, मतलब हाइड्रोजन को निकाला, ये हाइड्रोजन को निकाला, इसको भी आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को निकाल देना, इस इधर C के H को निकाल देना, इधर ऑक्सीजन के H को निकाल देना, और इस जगह क्या आ जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप आ जाता है। इस तरफ भी CH3 है, इस तरफ भी CH3 है, और ये किसकी प्रिपरेशन हुई, कीटोन की प्रिपरेशन हुई। ये मतलब देख, ये ऐसी कुछ रिएक्शंस में बता रहा हूं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर की जा सकती हैं। दूसरी रिएक्शन क्या है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन करनी है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हो गया, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकालनी है। देखते CH3 CH2OH, ये वाला H निकाल दिया, इधर से भी एक H निकाल दिया, एक ही बचा। कपर और 573 केल्विन में निकाला, तो ये क्या है, CH3 CHO, तो एल्डिहाइड बन गया। ये मेरे पास क्या है, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें भी आपने H निकाल देना है, डिहाइड्रोजिनेशन करनी है। ये H और ये H किया इन द प्रेजेंस ऑफ कपर 573 केल्विन, तो इधर का H भी निकल गया, नीचे का H भी निकल गया, तो ये मेरे पास क्या बना, कीटोन बना। ये ऊपर मेरे पास क्या बना, दैट इज एल्डिहाइड बना। यही चीज तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनता है। फिर है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन की ओजोनोलिसिस। एल्कीन की ओजोनोलिसिस का मतलब ये हो गया, आप एल्कीन के साथ क्या ऐड करवा रहे हो, आप एल्कीन के साथ O3 ऐड करवा रहे हो, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। अब जब आप O3 ऐड करवाते हो ना, तो ये डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। इस ओजोन का एक ऑक्सीजन आता है तो इस डबल बॉन्ड के साथ एडजस्ट होता है, और एक ऑक्सीजन आता है तो इधर एडजस्ट होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो होगा क्या, देख CH3 कार्बन और एक ऑक्सीजन एडजस्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, कीटोन, और एक ऑक्सीजन इधर एडजस्ट हो गया, तो ये क्या बना, HCHO। ठीक है, HCHO, ये बना फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। आप खुद देखो, उधर क्या है, H 2 बार है, इधर भी H 2 बार है, फिर कार्बन है, कार्बन एक बार है, और एक ऑक्सीजन वहां से ऐड हो रहा है, तो ये बना एल्डिहाइड, और ये क्या बना, कीटोन बना। फिर है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन की जब हाइड्रेशन करोगे, एल्काइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी जब हाइड्रेशन करोगे, हाइड्रेशन मतलब पानी इसमें ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये पूरा कन्वर्ट किसमें हो जाने वाला है, दैट इज एल्डिहाइड में। ठीक है, और अगर
ये आपने क्या लिखा था, इथाई, इथाइलीन, इथाइलीन करोगे, इथाइलीन यूज करोगे तो एल्डिहाइड निकलेगा। और अगर प्रोपाइलीन, वाई एन ई, सुनना इसका मैंने नाम गलत लिख दिया था, इसका नाम क्या है, इथ वाई एन ई, इथाइन यूज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। और यहां पे क्या यूज करोगे, प्रोपाइन, पी आर ओ पी वाई एन ई, प्रोपाइन यूज करोगे, जैसे CH3 CCH यूज करोगे। और इसमें क्या करोगे, दैट इज हाइड्रेशन, मतलब इसमें पानी मिलाओगे, पानी मिलाओगे तो आपके पास कीटोन बनेगा, या कीटोन बनेगा। पानी मिलाने से क्या होगा कि ये जो सी है, ये सी है अपने इर्द गिर्द डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पैदा कर लेता है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे। अच्छा, बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, देखो इधर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड ये होता है, ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इसमें क्या होगा, आराम से ध्यान से समझना। देख, ये अल्काइल ग्रुप है ROOC, ROOC, और बीच में क्या है, कैल्शियम है। आप जब इसको हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 बाहर निकलेगा, वो देख बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये कैल्शियम भी जाएगा, ये कार्बन CO2 और एक ऑक्सीजन यहां से जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देख R बचा तो R लिख दिया, C बचा तो C लिख दिया, ये ऑक्सीजन बचा तो ये ऑक्सीजन लिखा, तो ये R बचा तो ये R भी लिख दिया है। और मेरी जान अच्छे से समझना, ये आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बना है, विच इज अ कीटोन, विच इज अ कीटोन, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो गया। और एक चीज पूरा ध्यान रखना कि इस रिएक्शन से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। फिर क्या है, फिर है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का बाहर निकलना। देख, ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये COOH है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। जब इसके साथ रिएक्ट हुआ कौन सा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये हो गया कि भाई साहब यहां से रिएक्शन के दौरान OH और ये OH और COOH निकल जाएगा। मतलब क्या क्या निकला, आराम से सुनना, एक H2 निकलेंगे, H2 निकला, कार्बन एक निकलेगा, कार्बन एक निकला, और ऑक्सीजन कितने निकले, दो इधर के ऑक्सीजन एक उधर का, दैट इज 3 ऑक्सीजन। तो इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। एक कार्बोनिक एसिड की अगर खास बात देखो ना, तो ये इसमें क्या क्या है, दैट इज एक है H2, एक ऑक्सीजन, ये पानी है, और बाकी हुआ CO2 है। तो देख CO2 कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और हमारे पास एट द एंड क्या बनता है, दैट इज बेंजल्डिहाइड। देख CO इधर एक रह गया था और एक H इसका मिलके क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड को मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। फिर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, मतलब अब वो टॉपिक आ गया है जिसमें सिर्फ ओनली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो सकती है। सबसे पहले कौन सा है, दैट इज रोजेंडमुंड रिडक्शन। रोजेंडमुंड रिडक्शन मतलब यहां पे रिडक्शन हो रही है, और रोजेंडमुंड कहां से नाम उठाया, साइंटिस्ट का नाम है। ये क्या है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl, ये एसिड क्लोराइड है। जब इसमें आप हाइड्रोजन दोगे, क्योंकि रिडक्शन हो रही है प्लैटिनम और बेरियम सल्फेट के केस में, तो आपको क्या मिलेगा, RCOH, मतलब ये वाला क्या कंपाउंड है, दैट इज एल्डिहाइड, और HCl क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। मतलब ये इधर देखो, ये H है ना, ये H और ये H, ये क्लोरीन यहां से उठेगा और किसके साथ अटैच होगा, इस H के साथ, तो ये क्लोरीन के साथ, तो ये HCl क्या होगी, बाहर चलेगी। ये क्लोरीन यहां से निकल चुका था, तो ये वाला H जाके यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, और आपके पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। फिर उसके बाद एक और नेम्ड रिएक्शन है जिसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में आप किसका इस्तेमाल करते हो, नाइट्राइल्स का इस्तेमाल करते हो। नाइट्राइल्स क्या होता है, दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2HCl। यहां पे
यहाँ पे ये नाइट्रोजन हट के यहाँ पे क्या आ जाता है, दैट इज HO आ जाता है। इसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन में नाजिया हट के अदर हीना आ जाती है, मतलब ये देख CH3 वैसे ही, CH3 वैसे ही है, अल्काइल ग्रुप ही तो है ये, और ये C और ये C ऐसे, तो यहाँ पे OH हट के क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। इसके बाद है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, इसको बोलते हैं टोलीन। अगर बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगी हो तो इसको बोलते हैं टोलीन। टोलीन जब क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसका जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CHO में। देख ये भी एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये इस चीज का भी आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। फिर क्या बोल रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलीन। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलीन, ये देखिए टोलीन है, टोलीन पे CH3 लगा हुआ है। आपने इसको बार बार क्लोरीन दिया पानी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्लोरीन वाला, ये अल्काइल वाला ग्रुप किस में चेंज हो गया, CHO ग्रुप में चेंज हो गया। तो ये आपके सामने इधर क्या बना, एल्डिहाइड बना है। मेरी जान जितना आपको बता रहा हूं उतना दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद है गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होगा, ये आपका बेंजीन रिंग है, आपने CO और HCl के प्रेजेंस में ये CO भी इधर आके लगेगा, इसका H भी आके इधर लगेगा, तो यहां पे क्या बनेगा, CO भी आया H भी आया, तो ये वाला कंपाउंड क्या है, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। गटरमैन कोच रिएक्शन, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलीन, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, रोजेंडमुंड रिडक्शन, ये जितने भी नेम्ड रिएक्शन है ये सिर्फ एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं। अब मेरे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो केवल और केवल किसको प्रिपेयर करती हैं, कीटोन को प्रिपेयर करती हैं। पहली रिएक्शन फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में क्या होता है, CH3CO और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहां से हटेगा और यहां का मिथाइल ग्रुप यहां आके अटैच होगा। इसको, ये वाला कंपाउंड एसिड क्लोराइड था, ये वाला ऐसा कंपाउंड है जो CH3 दे सकता है और Cl ले सकता है। बस इतना याद रखना, ये कौन सा है, दैट इज कैडमियम ट्राई मिथाइल बोलते हैं इसको। तो CH3 वैसे ही है, CO वैसे ही है, और क्लोरीन हट के क्या आ गया, CH3। तो यहां पे सिर्फ केवल और केवल कीटोन की प्रिपरेशन ही हो सकती है। फिर है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पे क्या होगा, यहां पे एक चीज याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये जो CH3 है, CH3C वैसे ही रहा, बीच में ऑक्सीजन आ गया और इस तरफ से जाके ये वाली चीज इस कार्बन के साथ अटैच हो गई है, और एट द एंड आपको क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बना है। इसको आप क्या बोलते हो, साडा कीटोन बना। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन ही प्रिपेयर की जा सकते हैं। फिर है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, होती है बेंजीन रिंग, ये होता है एसिड क्लोराइड, ये होती है एसिटाइल ग्रुप, ये वाला क्लोरीन चला जाता है, यहां से वो पटता है हाइड्रोजन, इसको उठा के ये ले जाता है, तो मतलब इसका क्लोरीन और इधर का हाइड्रोजन दैट इज HCl निकलता है बाहर, और ये पूरा ग्रुप यहां से उठ के यहां पे अटैच होता है, और हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन। इधर देखना, बेंजीन COCH3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बीच में कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड। इसके इस तरफ अल्काइल ग्रुप है और इस तरफ एरोमेटिक ग्रुप है। अगर इस तरफ H होता ये शायद एल्डिहाइड होता, बट अभी के लिए ये क्या है, दैट इज कीटोन। मेरी जान पूरा फोकस इधर। इसके बाद क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं बोल रहा हूं कि जो लोअर मेंबर हैं वो लिक्विड होते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास क्या है, गैस है। लोअर मेंबर मतलब कार्बन 9 से नीचे, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो क्या होगा, लिक्विड होगा। और फॉर्मेल्डिहाइड जो एक एल्डिहाइड है वो क्या होता है, गैस होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन दैट ऑफ द नॉन पोलर कंपाउंड। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मतलब हाइड्रोकार्बन। लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर मेंबर्स हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और जैसे जैसे चेन बड़ी होती रहती है, कार्बन बड़े होते रहते हैं, या वो चेन बड़ी होती रहती है, कार्बन नंबर बड़े होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, कम हो जाती है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। उसके बाद है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, कीटोन एंड एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O, ये पोलर नेचर होता है। क्यों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, इधर के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं इसके ऊपर आता है नेगेटिव, और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव, इसके ऊपर हो जाता है नेगेटिव, और इसके ऊपर हो जाता है पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, इधर देखना, ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव से प्यार करता है, ये नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से प्यार करता है, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये चीज ध्यान में रखना। फिर है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लगा है कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ वाला जो कार्बन है, जिसके साथ वाला जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। इसको आप क्या बोलते हो, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हो। तो होता क्या है, होता है मेरी जान ये कि यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं इधर, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहां से जो ये सिंगल बॉन्ड है, यहां से जो सिंगल बॉन्ड है ये टूट जाती है और ये कहाँ शिफ्ट हो जाती है, इधर। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये इधर चला जाता है, ये कार्बन और कार्बन, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये छूट जाता है। इसी को बोलते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन है ये निकल गया है। जब प्रोटॉन निकल जाए तो उसी को आप क्या बोलते हो, एसिडिटी कहते हो। होप आपको ये चीज समझ आई होगी है। फिर है न्यूक्लियो, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और ये कहां पे ऐड होगा, इस कार्बोनाइल ग्रुप में आके ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, आराम से सुनना। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आने वाला क्या न्यूक्लियोफाइल, वो आके क्या होगा, ऐड होगा ऐसे इस कार्बन के ऊपर। मैं बोल रहा हूं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो ज्यादातर एल्डिहाइड देते हैं। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड के इस तरफ हाइड्रोजन होता है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप होता है, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके कार्बन के साथ चिपकता है। मतलब एल्डिहाइड में स्टीरिक 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 हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है। बट जब आप कीटोन को देखते हो, इधर भी बल्कि ग्रुप, इधर भी बल्कि ग्रुप, तो स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है उसके लिए वो रुकावट पैदा करता है, इधर भी बल्कि ग्रुप, इधर भी बल्कि ग्रुप। और दूसरी रीजन ये है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। अब मेरी बात सुनो, जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है तो इस पॉजिटिव को ठंडा करने के लिए ये एक ही इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, यहाँ पे एक बार इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो ये पॉजिटिव स्टेबल होता है इस इंडक्टिव इफेक्ट से, बट थोड़ा। तो ये पॉजिटिव डोमिनेट रहता है इधर। तो जो वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब वो क्या, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। जो न्यूक्लियस से प्यार करता है तो वो खुद क्या होता है, दैट इज नेगेटिव होता है। वो आता है और इधर चिपक जाता है। बट कीटोन के केस में, कीटोन के केस में जब ये वाला शिफ्ट इधर होता है नेगेटिव, ये बनता है पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने वाले इंडक्टिव इफेक्ट लगते हैं दो। तो ये पॉजिटिव यहां स्टेबल हो जाता है, यहां पे पॉजिटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रॉन इधर से अगला। तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो कम अट्रैक्ट होता है कार्बन की तरफ। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छा आसानी से समझना, आने वाला न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ सकता है क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है। यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप है।
यहां पे आसानी से आ सकता है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके पॉजिटिव चार्ज को जो ठंडा कर रहा है या न्यूट्रल करने वाला एक इंडक्टिव इफेक्ट है। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है इधर, इसको कम करने के लिए दो इंडक्टिव इफेक्ट है और ये कम भी हो जाता है। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा प्रिफर करता है एल्डिहाइड। तो ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं। अगर आप ध्यान से समझना, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है CH3COH। अब इसका ये जो डबल बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग होगी, ये नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव। अब आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करनी है। देख ध्यान से, ये HCN है, इसमें ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां से उठेगा और कहां अटैच होगा, कार्बन के साथ, और ये प्रोटॉन अटैच होगा यहां पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से सीधा प्रोडक्ट बनता है CH3CCNHOH। ऐसी ही रिएक्शन ये वाला है, इसमें से इसमें ये जो वाला जो H होगा वो O के साथ अटैच होगा और NaCO3 ये किसके साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ अटैच होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा CH3H, वैसे ही यहां पे बनेगा OH और NaCO3 ऊपर से। ये पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव अटैच होगा। ये नेगेटिव है, इसके साथ कौन सा अटैच होगा, पॉजिटिव अटैच होगा। देख ये ROH पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, RO क्या होगा, नेगेटिव होगा। RO कहां अटैच होगा, RO अटैच होगा कार्बन के साथ और H अटैच होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा CH3H, वैसे ही C, ऐसे ही C और C, ध्यान से समझना, ऑक्सीजन के साथ H अटैच होगा और कार्बन के साथ पॉजिटिव था उसके साथ नेगेटिव अटैच होगा, OR नेगेटिव अटैच होगा। और इसके बाद ध्यान रखना, इसका याद रखना, ये एल्डिहाइड है। जो एंड वाली रिएक्शन है, एंड वाली रिएक्शन में क्या होगा, मुझे पता है कि ये वाला कौन सा कंपाउंड है, एल्डिहाइड, और इसमें आपने घुसेड़ना है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल मतलब CH2OH, CH2OH बनेगा क्या, देखना CH3CH वैसे ही रहेगा, CH3CH वैसे रहेगा। और ये जो ये यहां से ये OCH2CH2O ये उल्टा होके इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहां से बाहर हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है CCH3H और ये यहां से OCH2CH2O, इसको बोलते हैं कीटाल। याद रखना, जब कभी भी एल्डिहाइड के साथ ग्लाइकोल ऐड होता है तो कीटाल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में अगर तू पूरा ध्यान से अच्छे से समझे तो ये एल्डिहाइड है CH3CHO। आपने हाइड्राजीन ऐड किया, हाइड्राजीन ऐड करने से क्या हो गया कि भाई साहब यहां से ये ऑक्सीजन उतर जाएगा और ये ऑक्सीजन जाएगा दैट इज किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो ये H2 हो जाएगा बाहर और N और Z कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। N और Z अटैच हो जाएंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। होप तुझे ये रिएक्शन भी समझ आई होगी। अब इसके बाद जो रिएक्शंस आती हैं वो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। मैं क्या बोल रहा हूं कि एल्डिहाइड जब कभी भी ऑक्सीडाइज होगा, जब कभी भी ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज मतलब इसमें जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो आपको बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके दौरान आपको ऐसा कोई एजेंट चाहिए जो इसको ऑक्सीजन दे सके, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पे कौन सा यूज हुआ, K2Cr2O7। मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ एल्डिहाइड जब AgNH3 ट्वाइस के साथ रिएक्ट करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको टोलन टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड करवाएगा और ये क्या बना देता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। इसको छोड़ दो, ये सिल्वर बाद में निकल जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देता है, ये टेस्ट सिर्फ क्या देता है, एल्डिहाइड। कीटोन कभी भी टोलन टेस्ट नहीं देता। एल्डिहाइड एक और टेस्ट देता है, कौन सा टेस्ट, वेन एवर एल्डिहाइड रिएक्ट विद फ्लेमिंग रिएजेंट दैट इज कपर 2 पॉजिटिव। ये भी क्या करता है, इसको ऑक्सीजन देता है और यहां पे क्या बनाता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। और ये कपर क्लोराइड बाहर होता है और ये वाला टेस्ट भी सिर्फ एल्डिहाइड देता है।
फ्लेमिंग एंड टोलन टेस्ट बोथ आर गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड। और एक होती है हलोफॉर्म रिएक्शन। एक क्या होती है? हलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें एल्डिहाइड एल्डिहाइड को रिएक्ट किया जाता है सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ, और यहां पे क्या बनता है? दैट इज आ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और ये वाली रिएक्शन कौन कौन देखता है? एक मिथाइल कीटोन देता है और एक इथेनॉल देता है। बाकी और कोई भी हेलो फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करता। एक मिथाइल कीटोन और दूसरा कौन सा? एथेनॉल रिएक्ट करता है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपने दिमाग में रखने हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। इस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि आप दो एल्डिहाइड लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और जब ये जोड़ते हो पानी बाहर निकलता है। पानी बाहर निकलने को ही बोलते हैं कंडेंसेशन। और फाइनल प्रोडक्ट ऐसा रहता है जिसमें एल्डिहाइड और साथ में डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनता है। इसको याद रखना, CH3CH2 ना CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये रिएक्शन रटी होनी चाहिए, इसका कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। दो एल्डिहाइड जुड़े, ऐसा कंपाउंड दिया है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, एल्डिहाइड भी है, इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। फिर एक कैनिजारियो रिएक्शन, इसमें क्या होगा? बेंजाल्डिहाइड लेना है बेस के प्रेजेंस में और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। इधर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और ये क्या बन जाता है? दैट इज बेंजोइक एसिड। ये एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शंस आती हैं वो कौन सी हैं? दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे ये एल्डिहाइड लिखा हुआ है तो ये मैंने क्या लिख दिया? दैट इज कीटोन। इसकी रिडक्शन होनी है। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन को आपने बाहर निकालना है और हाइड्रोजन को ऐड करना है। अगर आप सिंपली इस एल्डिहाइड या कीटोन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपके पास क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। अल्कोहल कैसे बनेगा? लेना, ये CH3 है, ये CH3 है, इधर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये बन गया CH2, और इधर भी हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? दैट इज OH। तो ये सिंपल रिडक्शन हुई। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को जिंक और मरकुरी से ऐड करवाते हो तो ये बनता है अल्केन। यहां से ये ऑक्सीजन बिल्कुल ये ऑक्सीजन उड़ता है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन और ऐड हो जाते हैं, दैट इज CH3 एंड CH3। इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ये भी नेम्ड रिएक्शन है, ये भी आपने दिमाग में रखनी है। फिर मैं बोल रहा हूं कि ये आपके पास एल्डिहाइड है, अब इसको आपने रिएक्ट करवाया NH2 से, तो इसने क्या किया? इसका ऑक्सीजन निकाल लिया और इसमें दो हाइड्रोजन और ऐड कर दिए, तो ये भी क्या बन गया? एल्केन बना, और इसको बोलते हैं वोल्फ कृष्णा रिडक्शन। यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन वाला भाग क्या होता है? बिल्कुल खत्म होता है। यहां से शुरू होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा हो गया? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव फंक्शनल ग्रुप COOH, और मतलब अच्छे से मैं बोलूं तो ये वाला CH3COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा था। इसका नाम क्या था? दैट इज एसिटिक एसिड, जिसको आपने विनेगर भी करके पढ़ा था। अच्छा, इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है? CnH2nO2। CnHn, ये जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? जब कार्बन एक है तो कार्बन एक हुआ, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 हुआ, और ऑक्सीजन भी क्या होंगे? 2 होंगे। मतलब जब कार्बन एक है तो हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन भी क्या है? 2 हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? H एक बार, C एक बार, OOH, ठीक है ना? इसको बोलते हैं मेथनोइक एसिड। अब इसका नॉमेनक्लेचर है, पहला मेंबर कौन सा? HCOOH, तो इसको लिखेंगे कैसे? मीथेन, और साथ में COOH के लिए ओइक एसिड होता है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? मीथेन, ये ड्रॉप होगा, ये दोनों वावल है तो ये हो जाएगा ड्रॉप, ओइक
एसिड, ये हमने बचपन में भी किया है, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज एथेनोइक एसिड। कार्बन कितने, 2, ए एन और ई तो ड्रॉप हो गया और साथ में ओइक एसिड। इसको कैसे, प्रोपेनोइक एसिड। और CHOOH COH, इसका नाम क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ये आपने दिमाग में रख लेना। फिर इसको क्या बोलते हैं, दैट इज बेंजोइक एसिड। और कभी कभी ऐसा भी होता है बेंजीन के ऊपर ये CHO लगा हो, तो इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या है, बेंजाल्डिहाइड। और एक चीज मेरी जान ध्यान से अच्छे से समझना, ये एक एल्डिहाइड है, इसके बारे में मैं और बातें करूंगा, इसके बारे में मैं और बातें करूंगा एंड में। बात समझ आई कि नहीं है। एल्डिहाइड का एक थोड़ा सा पोर्शन है, थोड़ा 2 पेज का पोर्शन है, जो मैं आगे जाके डिस्कस करने वाला हूं। अब क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, CH3CH2OH। आपने क्या करना है, इसको COOH बनाना है, तो आपने ऑक्सीजन को ऐड करना है और हाइड्रोजन को निकाल लेना है। हाइड्रोजन को निकालना है तो क्या बना, CH3CH3, ठीक है। हाइड्रोजन को निकाला तो ये क्या बन गया, CHO, तो पहले बना एल्डिहाइड। और फिर यहां पे दोबारा ऑक्सीजन को ऐड करना है, तो ये क्या बना, CH3COOH। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड करो, CH3CHO है, यहां से ऑक्सीजन उठाओ और यहां पे ऐड करो, तो ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये होता है कि भाई साहब ये आपके पास है कीटोन, है ना, कीटोन है CH3CO CH2CH3, ये आपने ऐड किया KMnO4, और KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। तो यहां पे देखो ये एक इस ग्रुप से क्या बना, दैट इज एथेनोइक एसिड बना, और एक इस ग्रुप से क्या बना है, दैट इज एथेनोइक एसिड बना है। ये मैकेनिज्म कहीं नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखो कि इस ग्रुप से भी कहीं ना कहीं एथेनोइक एसिड बना है, इस ग्रुप से भी कहीं ना कहीं एथेनोइक एसिड बना है। हालांकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा जोर लगता है, बड़ा खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तब ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट होती है और ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट होती है। एक पफपो रूल है जिसमें जो कीटोनिक ग्रुप होती है वो रिमेन विद द स्मॉलर ग्रुप, मतलब ये जो कीटोनिक ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये इसके साथ रहता है, इसको बोलते हैं पुफो रूल। कि भाई जब कभी भी इस चीज से कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो ये ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये इस मिथाइल के साथ जाएगा, ये इसके तरफ नहीं जाता। बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ सर। फिर उसके बाद है फ्रॉम अल्काइल बेंजाइन। अल्काइल बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, इसको आप टोलिन भी बोलते हो। जैसे इसमें KMnO4 ऐड करते हो तो ये तुरंत इस मिथाइल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है, COOH को COOH में, और ये क्या है, दैट इज बेंजोइक एसिड। बात समझ आएगी नहीं है। फिर क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है, CH3CN, इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, यहां पे पानी ऐड होता है और ये पूरा ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH में। फिर क्या है, फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट। ग्रिगनाट रिएजेंट में क्या होगा, दैट इज CH3MgBr, ये वाला ग्रुप हटता है, यहां पे क्या आ जाता है, दैट इज CH3COO, और साथ में ये पानी क्या करता है, इसमें H ऐड करवाता है। कुछ नहीं मानो, बस याद रखो कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ये हटा के क्या लगाते हैं, COOH ग्रुप लगाते हैं, किसके साथ, CH3 के साथ। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl, तो यहां पे पानी है, ये होता क्या कि ये Cl निकल के जाता है इस हाइड्रोजन के साथ, तो HCl तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, और OH जाके ऐड हो जाता है इस कार्बन के साथ, तो CH3COOH। और याद रखना इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड की क्या हुई है, हाइड्रोलाइसिस हुई है। और हाइड्रोलाइसिस बड़े केसेस में देखने को मिलता है, असाइल क्लोराइड ज्यादा हाइड्रोलाइसिस शो करता है। फिर उसके बाद ये क्या, एस्टर है, वो क्या करता है, उससे कम। फिर क्या है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम।
फिर एसिड अमाइड उससे कम। दिस इज द ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी के साथ कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, ये सवाल भी आ जाता है। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप याद रखना, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 9 तक लिक्विड होते हैं, हाइयर मेंबर्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं इसके, ठीक। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होती है इसमें, जिसकी वजह से ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे इसकी चेन लंबी होती है सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है ये अल्कोहल से, अगर मैं अच्छे से बोलूं CH3COOH, ये क्या है, दैट इज एथेनोइक एसिड। और इसके कंपैरिजन में क्या, CH3CH2OH। में मेरे से कोई बोले एथेनॉल या एथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो आप क्या बोलोगे, एथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। ये नॉर्मल रूम मतलब थोड़ी सी भी ठंडी होगी तो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपके लैब्स में जो वो एसिटिक एसिड रखा होता है, वो जो एसिटिक एसिड रखा होता है वो थोड़ी सी ठंड में भी सॉलिड बन जाता है। इतनी खतरनाक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन सब में। फिर क्या है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, तो ये एसिडिक है। तो याद रखना एक चीज, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मिनरल एसिड से कम एसिडिक होते हैं, बट अल्कोहल और फिनोल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। याद रख लेना, ये क्या है, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ना, ये H, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है दैट इज CH3CH2OH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये है अल्कोहल, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन ज्यादा एसिडिक, ये वाला ज्यादा एसिडिक है। क्यों, क्योंकि जब इसका प्रोटॉन यहां से निकल जाता है तो ये वाली चीज रेजोनेंस में आ जाती है, बट यहां से प्रोटॉन निकलने पे यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं होता, यहां पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं। फिर क्या मैं बोल रहा हूं, कुछ ऐसी रिएक्शन है जो ये बताती हैं कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है, एसिडिक है। कैसी है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करे सोडियम के साथ तो सोडियम इधर चले जाएगा, तो ये H यहां से निकल के हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होगी। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जब कभी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इधर चला जाएगा, ये प्रोटॉन निकल के कहां चला जाएगा, इसके साथ। तो सोडियम जैसे ही इधर लगा तो ये क्या बना, CH3COONA, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में क्या निकला, पानी निकला। तो वही तो बोला था, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर क्या है, जब कभी भी एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की वो वाली रिएक्शंस डिस्कस कर रहा हूं जिसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं CH3COOH, जिसमें ये कार्बन और ये OH वाली बॉन्ड क्या करेगी, टूटेगी। रिएक्शन इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड OH बॉन्ड। देखना फॉर्मेशन क्या, इधर देखना अच्छे से समझना, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कैसे होगी, मेरी बात अच्छे से समझना, देख कैसे अच्छे से समझना। ये CH3CO, ये OH प्लस HOOCH3, दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ऊपर वाली रिएक्शन को भूल जा भी, ठीक है। तो होगा क्या, ये OH वाली बॉन्ड टूटेगी और ये H निकलेगा, पानी निकल जाएगा बाहर। आपके पास क्या बना, CH3CO, इधर क्या बचा, 2O और ये CH3, पानी निकला बाहर। ये क्या बना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड है, बात समझे कि नहीं। अब क्या है, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, CH3COOH और दूसरा क्या है, अल्कोहल। तो ये OH और ये H जाएगा, ठीक है। तो पानी निकलेगा बाहर और साथ में क्या बनेगा, CH3CO और ये OCH3 इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच। और ये वाली जो बॉन्ड जिसमें होती है उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। फिर क्या होगा, दैट इज रिएक्शन विद PCl, PCl5, PCl3 और SOCl।
इसमें क्या होगा, ये क्लोराइड यहां से उड़ेगा और इस क्लोराइड की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। फिर दूसरी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद अमोनिया, दैट इज NH3, जिसमें क्या होगा NH2 और हाइड्रोजन होगा। इसमें क्या होगा, ये OH कार्बोक्सिलिक एसिड का उड़ेगा, इसी की जगह क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, CH3CO NH2, इसको अमाइड बोलते हैं। अब है रिडक्शन रिएक्शन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिड्यूस होगा तो क्या देगा, रिड्यूस का मतलब क्या हो गया कि यहां से ऑक्सीजन को निकाल लिया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और साथ में इस्तेमाल क्या किया गया, ईथर। तो ये क्या बना, CH3CHO। तो ये मेरे पास क्या बना, पहले तो बना एल्डिहाइड, और फिर दोबारा इसमें हाइड्रोजन डाला, मतलब इस कार्बन को मैंने क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, और इस ऑक्सीजन को भी मैंने हाइड्रोजन दिया। रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या, कार्बन को एक और हाइड्रोजन मिला तो ये CH2 हो गया, CH3 वैसे ही है, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिला तो ये OH हो गया, तो ये क्या बना, अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करो तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिड्यूस करो तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। CH3COOH, ये COO, मतलब यहाँ पे CO2 को आपने बाहर निकालना है, ये CO2 बाहर निकाला तो ये क्या बन गया, अल्केन बन गया है। अब हेल-वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होता है, देखना ध्यान से, ये है CH3COOH, ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब कभी भी इसको आपने किसके साथ रिएक्ट किया, X2 के साथ रिएक्ट किया या क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो रही है पानी के प्रेजेंस में, और होता क्या है, कुछ नहीं बदलता, सिर्फ ये कार्बन है, ये कार्बन वैसे ही रहता है, ये हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन निकलते हैं बाहर और यहां पे लग जाते हैं 3 क्लोराइड, और COOH वैसे ही रहता है। इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है। ये रिएक्शन को समझना, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है दैट इज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, प्यार करे। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, दैट इज H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल को ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये हाइड्रोजन, इसी 6 में से किसी एक को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है बाय अदर इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज CH3 पॉजिटिव हो सकता है, NO2 पॉजिटिव होता है। मतलब हमने इसमें यह बताना है कि कौन से वाला हाइड्रोजन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो वही है इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप देखो तो ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अटैच है COOH ग्रुप, ठीक है, मतलब ये कौन सा ग्रुप अटैच है, COOH ग्रुप। अब इसका मसला ये होता है कि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कैसे, ये डबल बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इधर, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, जैसे ये शिफ्टिंग हुई है तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, अभी 1 2 3 ही बनाए हैं। अब ये कार्बन फटकने लग जाएगा, बोलेगा यार मेरे पास 3 कार्बन है, 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड ये इधर से इधर शिफ्ट कर लेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कार्बन है, अभी इसने बॉन्ड बनाए 1 2 3 4, ये शिफ्ट किया तो ये कार्बन बनाएगा 3 बॉन्ड। इसको कंप्रोमाइज करने के लिए ये यहां से शिफ्टिंग होगी इधर, तो ये वाला OH वैसे ही है, ये वाला OH वैसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन ने शिफ्टिंग कर ली इधर, तो ये डबल बॉन्ड, और यहां से शिफ्टिंग इधर होगी तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है इधर, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 और 3, तो 3 तो बना नहीं सकता, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो फिर दोबारा क्या बना लेता है, 4 बॉन्ड बना लेता है। बट यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हो रहा क्या है कि भाई साहब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 और 3, तो फिर दोबारा ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करता है, तो इस कार्बन के कितने हो जाते हैं, 4, 1 2 3 और 4। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, तो ये आ गया क्या, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज दोबारा इधर आ गया। इस कार्बन ने दोबारा 3 बॉन्ड बनाए, कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, तो ये 3 तो बॉन्ड नहीं बना नहीं सकता, तो ये ऊपर वाले डबल बॉन्ड दोबारा शिफ्ट हो जाते हैं इधर,
और शिफ्ट जैसे ही होते हैं तो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और ये 4। फिर इस कार्बन को देखो तो कितने बन रहे होते हैं, 1 2 और 3। फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर चला जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, ये 1 2 3 और 4। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से समझना। इस बार हुआ क्या है, इस बार ये हुआ कि बेंजीन रिंग से ये जो ऊपर वाला ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। ऊपर वाले ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आया है और बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आया। कहां कहां आया है, ऑर्थो पे आया है, मेटा पे नहीं आया और पैरा पे आया है। मेटा पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। देख, एक ऑर्थो पे आया है, मेटा पे कहीं नहीं आया, ऑर्थो पे आया है, मेटा पे नहीं आया, पैरा पे आया है, ऑर्थो पे आया है। इस ग्रुप के बाद ये वाला ग्रुप है, इस ग्रुप के बाद ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ वाला होता है ऑर्थो, इसके साथ वाला ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा। आप ये चीज देख रहे हो कि ऑर्थो पे और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आने वाला जो पॉजिटिव होगा, मतलब ये जो CH3 पॉजिटिव आएगा, ये इधर ऑर्थो पे भी नहीं जाएगा क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है, ये पैरा पे भी नहीं जाएगा, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो आने वाला जो है वो उसका फेवरेट पोजीशन कौन सी होगी, मेटा पोजीशन होगी। बात समझिए, ये है इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द केस ऑफ बेंजीन और COOH। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि भाई साहब बेंजोइक एसिड में ये वाला हाइड्रोजन उड़ेगा, और अगर CH3 आएगा, ये वाला नहीं, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ऑर्थो वाला थोड़ी उड़ेगा। ऑर्थो पे तो पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये CH3 पॉजिटिव इस H को उड़ाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, COOH। तो ये CH3 इधर इस पर अटैच होगा। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बात समझ आई कि नहीं आई। फिर CH3 COO पॉजिटिव, ये अटैच होगा मेटा पे, तो ये क्या बनेगा, बेंजीन, बेंजोइक एसिड तो होगा ही होगा, और साथ में ये भी अटैच हो रहा होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर क्या होगा, ये बेंजीन रिंग अगर NO2 पॉजिटिव ऐड होगा तो ये यहां पे अटैच होगा। बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ सर समझ आ चुकी है। इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। शुड आई रिपीट, हाँ सर रिपीट करूं, नो सर। फिर SO3H पॉजिटिव, तो ये भी इधर ही अटैच होगा, इसको बोलेंगे सल्फोनेशन। Cl पॉजिटिव, ये भी इधर ही अटैच होगा, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। Br पॉजिटिव, ये भी मेटा पे ही अटैच होगा, इसको बोलेंगे ब्रोमीनेशन। ये बेंजीन रिंग COOH। अब आराम से समझना इस चीज को, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा SO3H, ये बेंजीन रिंग या बेंजोइक एसिड, और यहां पे आ जाएगा Cl, ये बेंजोइक एसिड, और यहां पे क्या आ जाएगा Br। ये है इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द केस ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा, यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है बेंजाल्डिहाइड में। बेंजाल्डिहाइड में बस इतना ही फर्क है। क्या फर्क है, बेंजाल्डिहाइड में फर्क इतना है, यहां पे H होगा, OH की जगह क्या होगा, H होगा। देखना इधर, ये बेंजीन रिंग, ये CHO है, तो CO इधर H इधर, यहां पे सिर्फ H होगा।
यहां पे सिर्फ क्या होगा, H होगा, यहां पे सिर्फ क्या होगा, H होगा, यहां पे सिर्फ क्या होगा, H होगा, यहां पे सिर्फ H होगा, CH होगा। और बेंजल्डिहाइड में भी क्या होगा कि बेंजल्डिहाइड का जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ये भी रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे और पैरा पे आएगा। तो सब्स्टिट्यूट कौन सी जगह से होगा, मेटा की पोजीशन से होगा। इसकी जगह से होगा मेटा की पोजीशन पे। तो यहां पे मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं कि भाई साहब आपने क्या करना है, इसको CHO ग्रुप, इसको CHO करना है, इसको CHO करना है, इसको CHO कर देना है, इस ग्रुप को CHO कर देना है, CHO कर देना है, CHO कर देना है। और जो आपका CH3 पॉजिटिव था वो कहां लगेगा, इधर लगेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव कहां लगेगा, इधर लगेगा। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, Cl पॉजिटिव कहां लगेगा, इधर लगेगा। Br पॉजिटिव कहां लगेगा, इधर लगेगा। NO2 पॉजिटिव कहां लगेगा, इधर लगेगा। और SO3H पॉजिटिव कहां लगेगा, इधर लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन, असाइलेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। एक और भी हो सकता, एक और में भी इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। एक और में भी, कौन सा, दैट इज एसिटोफिनोन में। ये रिंग, ये बेंजीन रिंग, और अगर आपको याद हो तो ये CO और ये अब क्या, CH3, ये क्या है, दैट इज एसिटोफिनोन। ये एक कीटोन है। ये भी क्या करता है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ये खींचता है, ये ऐसे खींचता है। इसकी वजह से भी, इस पे भी अगर आप इसको ध्यान से समझो, इसको एक बार प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने बेंजोइक एसिड बेंजल्डिहाइड के साथ करके बताया है। तो इसमें भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां आता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे। मेटा पे नहीं आता, मेटा पे नहीं आता, ये कीटोन है, मेटा पे नहीं आता। तो वो जितने भी ग्रुप हैं, कौन से ग्रुप, Cl नेगेटिव, Pr नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, असाइलेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, असाइलेशन, ये सारे ग्रुप यहां मेटा पे ही आके अटैक करते हैं। होप आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपको अमाइंस पढ़ाऊंगा, इसके नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं। अगर कोई डाउट है वो पूछना है, जहां जिस रिएक्शन को रट्टा मारना है वो मारना है। इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस मैंने आपको डाली हैं वो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारी की सारी आपको करके जानी है। बाकी मिलती हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।